दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां एवं तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुनी हो या बहुत कम सुनी हो। गुडाकेश लक्ष्मण का दूसरा नाम है। गुडा का अर्थ निद्रा होती है। निद्रा को जीतने वाले को गुडाकेश कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब भगवान राम और माता सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। दोस्तों, गिलहरी तो हम सबने देखी है और यह भी देखा है कि उनके शरीर पर सफेद धारियां पाई जाती है, किंतु क्या आपको पता है उनके शरीर पर यह धारियां प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई हैं। जब राम सेतु का निर्माण वानरों द्वारा किया जा रहा था तो कुछ गिलहरियां अपने शरीर में कुछ रेत एवं धूल लेकर सेतु पर गिरा आते। उन्हें ऐसा बार बार करते देख प्रभु श्री राम ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो गिलहरियों ने कहा, हम अपने क्षमता से जो मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। इस सेतु निर्माण में उनकी बातों से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उनके शरीर पर अपनी उंगलियां फेरी, जो एक सफेद धारियों के जैसे उनके पीठ पर अंकित हो गई, जो तब से उनके शरीर की स्थायी पहचान बन गई है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और सीता से अनुरोध करते हैं कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक थे, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। लेकिन रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। दोस्तों, नंदी बैल ने ही रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। हुआ यूं कि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान से मिलने जाते हैं, किंतु उन्हें नंदी बैल मिलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप प्रतीक्षा करें। इससे क्रोधित होकर रावण नंदी को बैल बुद्धि कह देते हैं, जिससे नंदी भी नाराज हो जाते हैं और रावण को श्राप देते हैं कि वानर ही तेरे विनाश का कारण बनेंगे। यही कारण है कि भगवान राम और लक्ष्मण के अलावा पूरी सेना वानरों की थी। वनवास के दौरान माता सीता का नाम वैदेही था।
भगवान श्री राम की दो बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थीं। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात भगवान श्री राम की मौसी थीं। रामकीयन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र हम सब ने सुना है, किंतु क्या आपको पता है कि गायत्री मंत्र 24 अक्षर का होता है, जो रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा है। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ एवं तथ्य कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।